आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और हम सूरज कुमार फिर से आपको एक नए वीडियो में, और हम अपने अंकल लोग से मिल के आप लोग को बताएंगे हमारे जितने भी यहाँ पे वोटर कह लीजिए या हिंदू समर्थक कह लीजिए या अन्य धर्मों के समर्थक सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सभी यूपी से हैं। और यूपी हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा मंदिर है, यूपी में ही सबसे ज़्यादा धर्म का अगर वहाँ से उदय हुआ है तो यूपी से ही हुआ है। क्योंकि हम लोग अगर मानते हैं राम अयोध्या का तो यूपी में ही है, हम लोग हस्तिनापुर और जितना भी वो मानते हैं तो वो भी आसपास यूपी का ही है और यूपी में है। तो यूपी धर्म की और चुनाव की मुद्दा से भी सबसे बड़ा स्टेट है, 80 सीट देने वाला और 500 प्लस देने वाला यूपी ही एक सीट है। यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जो नेता भी अगर सुन ले यूपी का नाम तो दिल खुश हो जाता है। और हम लोग धार्मिक जो हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो अगर यूपी के बारे में सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी धर्म का पताखा कहीं लहरता है तो यूपी में लहरता है। तो सबसे पहले हम लेंगे, सर कहाँ से हैं आप? बाबा कहाँ से हैं आप? हम जनपद बलरामपुर से हैं। हमारा नाम अरविंद कुमार तिवारी, जिला सचिव। हम भारतीय किसान यूनियन के जिला सचिव हैं। अच्छा, किसान के हैं आप? किसान तो इतनी बड़ी बड़ा बवाल किए हुए रहता है। देखिए, जब हमारे गरीबों की बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे गरीबों की काम नहीं होगी, हमारे गरीबों की मांग नहीं पूरी होगी तो हम चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, हम सड़क को भी जाम कर देंगे। इसलिए कि जितनी सरकारें बनी आज तक केवल झूठे ही वादा करके और उन्होंने वादा को पूरा नहीं किया। अपनी कुर्सी पा जाने के बाद उन्होंने गरीबों या हमारे किसानों, माँ बहन भाइयों को उसने ताका नहीं उल्ट कर। जब उनको वोट लेना होता है तब उन्होंने माँ बहन भाई कह करके और वृद्धा विधवा आवाज़ देते हैं और कुर्सी पा जाने के बाद कोई का चिंता नहीं है। हमें वो सरकार चाहिए। हमारा ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमारा भारत देश सबसे बड़ा महान है। हम इस भारत देश के प्रधानमंत्री या और नेताओं को हम स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे तरफ से, लेकिन हमें वही नेता चाहिए, वही सरकार जो हमारे गरीबों और किसानों की मदद करे। अब एक किसान नेता बहुत उभर कर आए थे, राकेश टिकैत, आप उन्हीं की पार्टी से हैं? नहीं, हम भानुगुट के हैं। हमारे राष्ट्रीय अधर नंदगांव बरसाने मथुरा के हैं। हम भानुगुट के पार्टी के हैं, हम टिकैत के नहीं हैं। आप राकेश टिकैत के नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा को आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। अगर वो हमारे किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो वो हमारा ही भाई है, चाहे भानुगुट का हो, चाहे टिकैत का हो, चाहे किसान भदौरिया का हो। कोई भी व्यक्ति का अगर किसान के लिए मरता है तो वो हमारा भाई है, हम उसका समर्थन करेंगे, वो मेरा ही समर्थन करेगा। बाबा, जैसे कि आपका नाम अरविंद तिवारी हुआ और अभी हमारे देश में सनातन के लेके बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, आप जो मान रहे हैं कि जो सनातन को एड्स या डेंगू मच्छर बोला जा रहा है या सनातन को ख़त्म कर देने की बात हो रहा है, वो सही है? वो तो सही है। सनातन डेंगू है, सनातन धर्म एड्स है? नहीं, सनातन धर्म न डेंगू है न वो मच्छर है। हाँ। अगर वो वैसा कर्म करता है तो वो मच्छर के बराबर ही है। अगर वो ऐसा कर्म करता है मच्छरों के तरह, तो सनातन धर्म मानने वाला ना, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सनातन धर्म को बोला जा रहा है कि वो डेंगू है और एड्स है। नहीं, ये तो एक बोलने का, एक अफवाह उड़ाने की एक ही बातें बढ़ रही है। हमारा कहने ये हमारी सनातन धर्म जो हमारी शुरू से चली आई है और हम इसी सनातन धर्म से पले हुए हैं, तो हम कैसे कह दें कि हमारा सनातन धर्म गंदा है या मच्छर है या सांप की जोड़ है? मैं नहीं कहूँगा। हाँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारी सनातन धर्म अगर ना होती तो हम इस धरती पर जन्म ही नहीं लेते। बस हम यही जानता हूँ कि हमारे हर किसानों की मांग सरकार तक पहुँचाई जाए कि हमारे किसानों की मांग पूरी हो। और जब तक ये हमारे किसान दुखी रहेंगे, जब तक इस धरती पर तूफान मचेगी और तूफान बंद नहीं होगी। पीएम के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है? पीएम के लिए? पीएम के लिए हमें तो बाबा जी को चाहिए। बाबा को पीएम बनाइए? हाँ। तो फिर यूपी में कौन रहेंगे? हाँ, यूपी में कौन रहेंगे? अरे यूपी में भी वोट देखेंगे और केंद्र में भी देखेंगे। हाँ, इसलिए कि बाबा ऐसा विकास ना आज तक कोई नेता किया है और ना करेगा।
लेकिन हमारे सर कह रहे हैं कि नहीं योगी तो फेल है भाई, हमको मायावती चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं। मायावती चाहिए ना? नहीं, हाँ, केंद्र में तो मायावती चाहिए, केंद्र में मायावती जी। चाहिए। क्योंकि उनके सरकार में जितना कानून सख्त होता है हाँ। और किसानों के प्रति देखा भी जाता है, उतना कोई सरकार में नहीं देखा गया ये आज तो तक। किसान लीडर है, कह रहे हैं कि मैं भी किसान लीडर हूँ। अच्छा, मेरा नाम स्वामीनाथ गौतम है। आप मैं कौन सी किसान लीडर पार्टी से हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के लीडर हैं, तहसील अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ, और आप कौन से गुट के हैं? हम भी भानु गुट के हैं। अच्छा, एक ही गुट से अलग अलग जी। विचारधारा है? ऐसे कैसे? भाई भाई में समझ में होगा, अच्छा, उनका समझ उस तरह से है, मेरा समझ इस तरह से है। हाँ। आपको क्या लग रहा है किसान किसके साथ सुरक्षित है? किसान किसके साथ सुरक्षित है? जो अच्छा सरकार चलाएगा उसके साथ में किसान सुरक्षित रहेगा। जो किसानों की बात सुनेगा वही, उसी के साथ हम भी आइए हैं, बाबा। ये भी सभी लोग हैं। आइए 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 आइए, आप भी भानु प्रताप से हैं? आइए, भानु समुदाय से हैं। केकरावरी बना रहे हैं सीएम? हाँ, ये हमारे सबका फील्ड है, ये सब हैं? ये हमारे सबका फील्ड है सब। हाँ, आप ही सबका फील्ड है। हाँ, केकरा सीएम बना रहे हैं? ये तो अपने में आपस में लड़ गए दोनों। नहीं नहीं, एगो मायावती कर रहे हैं, एगो योगी कर रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और विचारधारा अलग है तो लड़ाई तो हो गई ना। नहीं नहीं, हमारा सबका फील्ड ये कहीं रहेगा, तो विचारधारा जब नहीं कहीं विचार होगा। तो हाँ, यहाँ की नहीं, नहीं। मतलब जहाँ की है वहाँ। हाँ, वहाँ की है और यहाँ की। एक ही हैं, हाँ, गुरु एक ही हैं, एक ही है। हम लोग तो गुरु भाई हैं। हाँ। अब उनका इच्छा है, हाँ। उनको मायावती चाहिए। हाँ। हम लोग का इच्छा है हाँ। कि बाबा योगी को चाहिए। आप योगी को लाएंगे? जी, हम तो योगी मोदी को लाएंगे भाई, समाज में लाएंगे जिंदगी भर के लिए। हाँ। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। नमो क्या है बाबा? अयोध्या प्रसाद मौर्य, मौर्य जी जी। हैं? तो केशव प्रसाद मौर्य तो वहाँ भड़कल रहे वो थे। तो धोखाबाजी किया उनके साथ में, क्या धोखा किया? इन्हों लोगों ने किया भाई, नेता लोगों ने। नेता लोगों ने किया? हाँ, नहीं तो वो तो हमारा फील्ड तो बन ही रहा था। हाँ। हाँ, वो तो धोखा कर दिया ना। तो बीजेपी से वो समाजवादी में गए थे ना? हाँ, यही तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, अच्छा, यही तो थोड़ा। मतलब हमारे नीतीश जी यहाँ बिहार में पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, अच्छा अच्छा, और वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य को ये बोला हाँ, वो जाता है। हमारे खानदानी का है। हाँ, अभी के खानदान से। आप उनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, मदद तो करेंगे भाई, टेम मुक्त की बात है, मदद करेंगे उनकी हम पूरी। हाँ, मदद करेंगे, लेकिन योगी और मोदी को ही लाएंगे। हाँ, लाएंगे तो उन्हीं को, उनके लाए से बहुत सुरक्षित है। हाँ, पृथ्वी का भार बहुत सुरक्षित है। देखो वहाँ पर चोरी चमराई नहीं हो रहा है, हाँ। गुंडाई राज नहीं हो रहा है, बाबा बाबा चोरी चमराई नहीं हो रहा है, हाँ। गुंडाई नहीं शासन चल रहा है, हाँ। बिल्कुल चैन की बंसी बज रही है, सुख चैन से बिल्कुल सो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, तानाशाही ज्यादा हो गया पुलिस। तो तानाशाही हो गया, जो लोग चोरी करते थे, चोरी घुसखोरी करते थे, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। उसके लिए अदालत है ना? हाँ, उनके लिए परेशानी, तो वही तो करने नहीं पाते हैं, तो आप स्पॉट गोली मार देते हैं, अदालत उसके लिए ले जाइएगा ना? वो करने नहीं पाते हैं, तो इसी में वो बुराइयां करने लगते हैं। क्या बाबा, हमें का बाबा कहा। आप भी कुछ बोल लीजिए। काहे ना लाइएगा योगी जी के? और बताइए, आपका जो वहाँ का व्यवस्था है, वहाँ पे मायावती पिछले बार भी त्रिकोणीय बनाई थी, मायावती अलग थी। एक बार ऐसा भी आया था, एक चुनाव ऐसा भी आया था कि समाजवादी और जी बाबा, ना एकरे लिए काहे परेशान हो, जनता का करे का ना करे तो जानी तो जनता यही ना देखल चाहे बाबा ना कि तू देखे केकरा वोट देबू। हम वोट से का मतलब है। और से हमको नहीं लेना है, जो किसान का बात करेगा, जो किसानों का काम करेगा, वो इस भारत पर राज करेगा, या हिंदू हो या मुसलमान हो या मायावती हो या योगी हो या मोदी हो। जो गरीब का बात सुनेगा वो इस भारत पर राज करेगा, नहीं उसे उखाड़ करके भारत से फेंक दिया जाएगा। ये भारत का कहना है। हमारे किसान का वही राज करेगा जो हमारे किसान का बात सुनेगा। नहीं, ये लड़ाई मुद्दों से चल रहा है और चलती रहेगी, और न बंद हुआ है न बंद होगी, ये भी मान जाइए। हमें सुख है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो हमारी बहू बेटी 12 बजे रात को दिन बैठे निकलने के लिए डर रही थी, क्या गुंडा राज बंद कर देने से या गुंडा राज खत्म कर देने से हमारी जनता सुखी है? नहीं। जब हमारी जनता सुखी होगी तब हम उस सरकार का आदर करेंगे। कोई भी सरकार जो हमारे गरीब का बात सुनेगा वो इस भारत पर राज करेगा।
जो गरीब पे बात सुनेगा वही राज करेगा, वही राज करेगा वही। और राम मंदिर बनेगा वो राज नहीं करेगा। राम मंदिर तो राम, वो तो धर्म की काम है, बनाए बन रहा है भाई, योगी मोदी के बनाए बन रहा है। हाँ। वो तो धर्म की बात है, योगी जी बना देंगे। जैसे कहा मतलब वो धर्म की बात है। जैसे मैं गुप्ता जी हूँ, मेरा नाम शुभ नाम है आप गुप्ता जी हैं? जी, हरिद्वार गुप्ता मेरा नाम है, देवी पाटन के रहने वाले हैं। लेकिन आप हैं पत्रकार, मुद्दा को मत ले, आप विकास के ऊपर चलिए। आप भी किसी किसान के बेटे होंगे, ये नहीं कि दूरदराज मीडिया वाले बन गए हैं। आप भी किसी किसान के बेटे होंगे। जैसे आज हम बोल रहा हूँ, वैसे आपके घर के पुरखे भी आपको पढ़ा के मजदूरी करके जोत कर तब आपको मीडिया पढ़ाया है। ये सच है कि सब लोग पहले तो खूब कहते हैं कि विकास के मुद्दा आप पे बात करेंगे, जो विकास करेगा राज करेगा, लेकिन जिस दिन वोट करना होता है उसके लास्ट नाइट में 500 रुपया की बात पे आ जाते हैं, धर्म की बात आ जाती है। हमें वोट नहीं लेना है कि जो हम मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे की मुद्दा लेकर चलें। हमें केवल किसान के मुद्दा लेकर चलना है कि जिसलिए हमारा किसान सुखी रहेगा। संसार में दुई है, तीसरा कोई माई का लन धरती पर किसान और बॉर्डर पर जवान। अगर ये दो ना होते तो आप लोग कोई काम के नहीं, भारत बिल्कुल लूट कर खोखला हो जाता। केवल धरती पर किसान और बॉर्डर पर जवान, माँ के औलाद यही दो हैं और तीसरा कोई नहीं है हमारे देखने में। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो नेता भूखन मर जाएंगे, अगर बॉर्डर पर अच्छा जवान नहीं करेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा तो बाबा, अब मायावती सरकार भी देखे, योगी सरकार भी देखे, समाजवादी सरकार भी देखे, आप बुराई नहीं करना है। अब किसान को सुरक्षित किस सरकार के अंदर मान रहे हैं? देगा वही जो सरकार हमें सुख देगा वो भारत पर राज करेगा। हम किसी की बुराइयां नहीं करने आए हैं। इसलिए कि हमारी मीटिंग लगी हुई थी यहाँ गया जी में, और हमने आज 3 दिन से वहाँ पंचायत लगाई थी। हमने बुराई नहीं करने आए हैं, वही कहने आए हैं कि जो किसान का बात सुनेगा वो भारत पर राज करेगा। और नहीं, किसानों के अंगूठे में तो इतना दम है कि वो प्रधान क्या, अरे वो राष्ट्रपति को उखाड़ फेंक देगा। जैसा कि बाबा के देखिए सही बात, आपको बाबा क्या विचार है इस पे? अब सही बात तो कह ही रहे हैं। आप लोग एक ही पार्टी से हैं तो आप पार्टी के समुदाय से अलग नहीं जाइएगा। हाँ, किसानों के पक्ष में जो सरकार काम करेगी बुराई कर रहे हैं ना, उसी को हम मानेंगे, वही हमारा विकास करेगा। बस हमें विकास चाहिए, सुरक्षा मायने नहीं रखता है। नहीं सुरक्षा क्यों नहीं, हमने सुरक्षा चाहिए हमें। हर चीज एक साथ तो नहीं हो सकता है ना, किसी चीज का नहीं हो सकता है तो हम कहा बारी बारी होगा। किसानों को अनुशासन दिया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। एक बैग तो माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है कि जवान नहीं हो पाता है। जी। तो सरकार को तो पूरी दुनिया चलाना है। एक बैग किसको खुश किया हो, किसको खुश कर पाएगा? घर में हम 10 परिवार हैं, कभी बीवी नाराज, कभी बच्चे नाराज, कभी बहू नाराज, लेकिन उनको मनाने में ही जब हमें टाइम लगता है, और उसे तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश चलाना है। वो कैसे एक बैग सुख कर सकता है? हम इसके लिए तो कायल हैं। हाँ, ये थोड़ा कहेंगे कोई सरकार बुरा है, चाहे मायावती हो या मुलायम सिंह हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, हम बुराई किसी की नहीं करने आए हैं। हम केवल हर सरकार से अपने हक मांगने के लिए हकदार हैं बस। अब इसके आगे आपका हम स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहिएगा? कुछ भी नहीं, हम भी वही कहना चाहेंगे कि जो भी बात करेगा वही राज करेगा, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। बहुत अच्छा लगा सुनकर, एक जय जवान जय किसान, और रियल में लाल बहादुर शास्त्री जो जय जवान जय किसान की नारा दिए थे और किसान का बहुत ही वो मानने वाले थे और किसान फैमिली से थे। वो पहला प्रधानमंत्री थे जो खेत में हल के साथ पिक्चर खिंचवाते थे, फोटो खिंचवाते थे। तो किसान, किसान ही हमारा देश का रीढ़ है, ये भी सच है और मुद्दा भी ऐसा ही होना चाहिए। किसान का अपना जो मांग है, जो सरकार मांगेगी, हम किसान लोग उसी के साथ रहेंगे। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा की गारंटी हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हम असुरक्षित किसी सरकार में रहें। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलें।